A very good afternoon to all of you. So today's lecture is going to be on the topic disadvantages of incorporation. Primarily इसके अंदर हम सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि कंपनी के एक्चुअल ट्रू नेचर का पता लगाना और जिसके ऊपर डॉक्ट्रिन लगाई जाती है लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, हम प्राइमरली इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे. बट लेट्स जस्ट count or enumerate what are the disadvantages of incorporation of a company. तो पहला तो ये कि ट्रू नेचर पता लगाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो हम यहाँ पर लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की डॉक्ट्रिन लगाते हैं. दूसरा, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है. एक्सपेंसेस एंड फॉर्मेलिज्म के ऊपर भी एक क्वेश्चन रेज किया जाता है. एंड कंपनी को हम एक लीगल एंटिटी तो मानते हैं बट कंपनी को हम एक सिटीजन के तौर पे कंसिडर नहीं करते हैं. तो लेट्स सी कि लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किन किन सिचुएशंस पे एप्लीकेबल है. पहला तो हमें ये पता लगाना है कि कंपनी का रियल कैरेक्टर क्या है. दूसरा, इस डॉक्ट्रिन को लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि हमें टैक्स इवेजन को प्रिवेंट करना है. और नेक्स्ट इन लाइन इज़ कि हो सकता है जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई हो वो वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड कर रही हो. हमें कहीं ना कहीं कंपनी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट को प्रिवेंट करना होता है. कॉरपोरेट फैकेट यानी जो 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 भी उनके मेंबर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं, दे आर एक्चुअली एन एजेंसी. द नेक्स्ट रीज़न कुड बी कि पनिश रियल पीपल इन क्वाज़ी क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द कंपनी. एंड द लास्ट वन इज़ ऑब्वियसली कि अगर कंपनी के द्वारा किसी भी लॉ को अब्यूज़ किया जा रहा है या मिसयूज़ किया जा रहा है तो हमें उसका पता लगाना, और उसका पता हम कब लगाएंगे, लाइबिलिटीज़ कब हम डेवलप करेंगे या किसी पे कास्ट कब करेंगे, जब हमें पता होगा कि हु आर द रियल पर्सन्स बिहाइंड इट. सो दीज आर द रीजंस जिसके ऊपर हम लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का एप्लीकेशन करते हैं. एज वी ऑलरेडी नो कि एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी क्लॉथेड होती है एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी से, बट ये जो पर्सनालिटी उसको कास्ट की गई है दैट इज़ ओनली बाय द फिक्शन ऑफ लॉ. बट इन रियलिटी व्हाट एक्चुअली द सिचुएशन इज़ कि वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जो कि बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं बॉडी कॉर्पोरेट की प्रॉपर्टी के, जहाँ पर लीगल एंटिटी जो कॉर्पोरेट बॉडी की होती है दैट कुड बी मिसयूज्ड फॉर फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट पर्पसेस. And to prevent that probability of misuse of property of that particular company, हमें क्या करना होता है कि जो ये इंडिविजुअल्स एक्चुअली कॉरपोरेट व्हील के पीछे छुपे होते हैं या कॉरपोरेट की आड़ में छुपे होते हैं, हमें उनका पता लगाना होता है और पता लगाने के बाद हमें एक्चुअली लाइबिलिटीज़ तब कास्ट करनी होती हैं. सो दीज आर ऑल द रीजंस व्हेन आप लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का एप्लीकेशन करोगे. एंड क्लियरली टू से कि कोई भी इंडिविजुअल कंसर्न्ड दे शुड नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड टेक एडवांटेज और रादर मिस यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट. एंड इवन इफ देयर इज़ अ माइन्यूट चांस कि जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैं they are fraudulently using the property of the body corporate, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, the court shall break the corporate shell and apply the principle of what is known as lifting or piercing the corporate veil. That is to say कि कोर्ट जो है will look behind the corporate entity and will find out the real culprits. यहाँ पर एक केस हम डिस्कस कर सकते हैं जो कि है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड वर्सेस ब्रोजोनाथ गांगुली का, वॉज ऑफ द ईयर 1986. इस केस के अंदर द क्वेश्चन वॉज वेदर द appellant कंपनी वॉज एन एजेंसी और द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 12 of the Constitution of India. So very clearly we need to find out the real people behind the corporate wheel, and for the purposes of the application of article 12 यानी कोई एक concerned company state कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, हम ये उसके कॉर्पोरेट एंटिटी को इंक्वायर करने के बाद ही बता सकते हैं कि वेदर दैट कुड बी द फेस
or an instrumentality or agency of the state or not. यहाँ पर clearly doctrine of lifting और piercing of the corporate veil का application किया गया and accordingly find out किया गया कि यहाँ पर क्या हम concerned company को आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं. Nextly, we can also talk about the case of state of UP versus रेणु सागर पावर कंपनी. ये केस था 1988 का. तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि द व्हील ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी even though not lifted sometimes is becoming more and more transparent in modern company jurisprudence, and for the application of this particular doctrine of lifting of the corporate wheel, the discretion of the court shall depend upon the underlying first socio-economic policies and the second one is moral factors operating.